नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल इसके कंपटीशन में। दोस्तों, जैसा कि मैंने कहा था कि मैंने एनर्जी कंजर्वेशन की सीरीज़ शुरू की है। ये मेरी सीरीज़ का दूसरा वीडियो है। तो चलिए दोस्तों, देरी ना किए हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले एक रिक्वेस्ट यार आपसे है कि मैंने 100 सब्सक्राइबर का एम जो रखा था, 80 सब्सक्राइबर पहुंच चुके हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद उसके लिए। दोस्तों, जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ उसे सब्सक्राइब कर लें, सपोर्ट करें। सब्सक्राइब में कुछ जाता नहीं है आपका, 1 रुपया नहीं जाता, तो लेकिन यार वो क्या है ना, थोड़ा सपोर्ट मिल जाता है। तो प्लीज़ यार सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। चैप्टर है बेसिक ऑफ एनर्जी, जो कि पहला चैप्टर है आपके सिलेबस का। और जो टॉपिक है वो है परंपरागत ऊर्जा स्रोत और अपरंपरागत ऊर्जा स्रोत। इसे हम इंग्लिश में कन्वेंशनल एनर्जी रिसोर्सेस और नॉन कन्वेंशनल एनर्जी रिसोर्सेस कहते हैं। तो हेडिंग डाल लीजिए परंपरागत ऊर्जा स्रोत। जल्दी से हेडिंग डाल लीजिए दोस्तों। अब देखिए क्या होता है परंपरागत ऊर्जा स्रोत। होता क्या है यार, जो प्रकृति में ऊर्जा पाई जाती है, प्रकृति में जो ऊर्जा पाई जाती है, लेकिन उनके भंडार सीमित किए गए हुए हैं। मतलब वे वह ऊर्जा, वह प्राकृतिक, ऐसे लिखिए, वह प्राकृतिक ऊर्जा जिनके भंडार सीमित हैं और वो कभी भी खत्म हो सकते हैं, उनको हम क्या कहते हैं, परंपरागत ऊर्जा कहते हैं या कन्वेंशनल एनर्जी रिसोर्सेस कहते हैं। ठीक है, तो आप लिख लीजिए। और इसके जो एग्जाम्पल हैं वो लिख लीजिए। कोयला, एग्जाम्पल ये लिखिए आपके सामने। कोयला, कोयला, पेट्रोल, डीजल, प्राकृतिक गैस इत्यादि। तो यही होते हैं कन्वेंशनल एनर्जी रिसोर्सेज। ओके दोस्तों। अब दोस्तों मैं बताता हूँ आप परंपरागत ऊर्जा स्रोत, जिसे हम नॉन कन्वेंशनल एनर्जी रिसोर्सेज कहते हैं। दोस्तों, ये भी एक प्रकार के प्राकृतिक ऊर्जा ही हैं। ये कोई मैनुअल रिसोर्स नहीं है, ये भी एक प्राकृतिक ऊर्जा, ये भी एक प्राकृतिक ऊर्जा ही है। ठीक है, तो होते क्या, वे प्राकृतिक ऊर्जा जिनके भंडारण सीमित नहीं है। ठीक है, मतलब वो प्राकृतिक ऊर्जा तो है, लेकिन उनके भंडार, जो उनका जो भंडार है वो सीमित नहीं है यार। उनको कभी भी यूज किया जा सकता है। ठीक है, उनको बनाया जा सकता है, फिर से बनाकर यूज किया जा सकता है, रिसाइकल किया जा सकता है। ठीक है, आप ऐसे समझ सकते हैं। तो वे ऊर्जा जिनके भंडार सीमित नहीं है किंतु वे प्राकृतिक हैं, आप परंपरागत ऊर्जा कहते हैं, नॉन कन्वेंशनल एनर्जी रिसोर्सेस कहते हैं। दोस्तों, ये आपके सिलेबस में है और ये आ सकता है, तो प्लीज़ इसको नोट कर लीजिएगा। और इसके जो एग्जाम्पल है वो है सौर ऊर्जा। ओके, सौर ऊर्जा, सौर ऊर्जा को आप फिर बना सकते हैं, बना सकते कि नहीं, पवन ऊर्जा बना सकते हैं। और भू ऊष्मीय ऊर्जा, ज्वार ऊर्जा, वायु ऊर्जा आदि। मतलब इनके जो क्या कहते हैं यार, ये मतलब कभी खत्म नहीं हो सकते। ठीक है, लेकिन ये प्राकृतिक ऊर्जा है, इनके भंडार सीमित नहीं है। ओके, ओके दोस्तों। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट देखते हैं। दोस्तों, अब दूसरा चैप्टर शुरू करने वाले हैं, क्योंकि यार पहला चैप्टर में यार घूम घुमा कर वही क्वेश्चन दिए हुए थे कन्वेंशन। फिर अभी देखे जो आपको पढ़ा चुके नवीनीकरण ऊर्जा, अनवीनीकरण ऊर्जा, वो ही फिर से घूम घुमा कर दें कि उनमें अंतर बताइए। तो दोस्तों, वो सब आपको मैंने पढ़ा ही दिए, तो क्या अंतर बताएं ये बताओ। ठीक है, तो इसलिए मैंने दूसरा चैप्टर शुरू कर दिया। दूसरे चैप्टर का नाम है ऊर्जा संरक्षण तथा ईसी एक्ट 2001, एनर्जी कन्वर क्या लिखा, कंजर्वेशन, एनर्जी कंजर्वेशन एंड ईसी एक्ट 2001। ठीक है, तो सबसे पहले समझते हैं कि ऊर्जा संरक्षण क्या है। ठीक है, ऊर्जा संरक्षण क्या है, देखिए। ऊर्जा हानि को रोककर, आप कलम कापी साथ में रखिए और नोट करते जाइए। ऊर्जा हानि को रोककर ऊर्जा को रक्षित करना ही ऊर्जा संरक्षण कहलाता है। बस इतना लिख लीजिए, और कुछ ज्यादा लिखने की जरूरत है ही नहीं आपको। ठीक है, ऊर्जा हानि को रोककर ऊर्जा को रक्षित करना ही ऊर्जा संरक्षण कहलाता है। इतना लिख लीजिए। अब आते हैं मेन टॉपिक पे जो पूछा जाता है आप में। ठीक है, ये लीजिए क्वेश्चन 1 के साथ, ऊर्जा संरक्षण क्यों महत्वपूर्ण है। ऊर्जा संरक्षण एवं ऊर्जा विकास कार्यक्रमों को प्रोत्साहन देने हेतु भारत सरकार की नीतियों का उल्लेख कीजिए। तो इन्होंने भारत सरकार की नीतियों के बारे में पूछा। और सेकंड जो अथवा में है कि इसी प्रकार के ऊर्जा ऊर्जा संरक्षण के लिए भारत सरकार द्वारा किए गए प्रयासों को संक्षेप में लिखिए। तो आप यार सभी जानते हैं ऊर्जा संरक्षण क्यों महत्वपूर्ण है, क्योंकि हम जानते हैं कि वाटर हुआ, एयर हुआ, वाटर, ये सब सीमित आकार में है, मतलब सीमित भंडार में है, मतलब कभी भी खत्म हो सकते हैं। तो और पेट्रोल हुआ, डीजल हुआ, ये सब यार सीमित है, तो कभी भी खत्म हो सकते हैं। तो इनको रक्षित करना जरूरी है, इनकी हानि को रोकना जरूरी है, क्योंकि यार तभी तो
आने वाली पीढ़ियों को उनके आने वाली पीढ़ियों के लिए भी रखा जाए ना। हम ही सब लोग प्रयोग कर लेंगे तो वो लोग क्या करेंगे, यही तो बात है ना। तो ऊर्जा संरक्षण बहुत जरूरी इसीलिए। अब उनकी नीतियाँ क्या हैं ये आपको मैं बताता हूँ। अगर आपको ये लिखना है तो वीडियो को पॉज करिए और अभी लिख लीजिए, ठीक है। और थ्योरी यार, थ्योरी बताने में थोड़ा सा असहज महसूस करता हूँ, बाकी न्यूमेरिकल और डेरिवेशन होता तो बात दूसरी थी, ठीक है। तो आप लिख लीजिए वीडियो को पॉज करके। फिलहाल आपको ज़्यादा लिखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। और देखते हैं अभी भारत सरकार की नीतियाँ, भारत मेन बात है ये, भारत सरकार की नीतियाँ पूछ सकता है कि भारत सरकार की क्या क्या नीतियाँ ऊर्जा संरक्षण के प्रयासों को, ऊर्जा संरक्षित को करने के लिए भारत सरकार ने कौन कौन सी नीतियाँ बनाई हैं। तो कई सारी नीतियाँ हैं, देखिए ये देखिए, ऊर्जा संरक्षण के लिए भारत सरकार के प्रयास, ठीक है। कौन कौन से प्रयास हैं देखिए। पहला है ऊर्जा संवर्धन दिवस, ये आप लिखिए पहला, ऊर्जा संवर्धन दिवस, ओके। वीडियो को पॉज करिए और लिख लीजिए। सेकंड है आपका केंद्रीय सरकार द्वारा चलाई जाने वाली ऊर्जा कार्यक्रम संबंधी 50,000 मेगावाट की जल विद्युत परियोजनाएं, ठीक है। सेकंड ये हो गया। दोस्तों अगर जो आप एक एक करके थ्योरी में बताने लगा तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी और डालने यार वीडियो को अपलोड करने में भी दिक्कत होगी, इसलिए मैं नहीं बता रहा हूँ। आप वीडियो को पॉज करिए और लिखिए, ठीक है। और थर्ड है आपका संशोधित मेगा पावर नीति, ठीक है। संशोधित मेगा पावर नीति, ये देखिए दोस्तों, लिखिए। चौथी जो है, ये चौथा है, ये थोड़ा कट हो गया है इसका नंबर, ये चौथा है, ठीक है। सौर विद्युत उत्पादन को बढ़ावा देना, ओके, ठीक है। पांचवी शहरी, हाँ आप लिख लीजिए, मैं रोक देता हूँ, हाँ वीडियो को पहुँच के लिख लीजिएगा। पांचवें शहरी उपयोगों के लिए नवीकरणीय ऊर्जा के उपयोग को बढ़ावा देना, ओके ओके। आप 5 लिखिए, बस ज़्यादा लिखने की जरूरत नहीं। बाकी छठी है शहरी कचरे से ऊर्जा प्राप्ति की परियोजनाएं, लघु पवन ऊर्जा, हाइब्रिड प्रणालियाँ। आठवीं है बायोगैस आधारित ग्रिड पावर उत्पादन कार्यक्रम, बायोमैस गैस निर्माता तंत्र, नवीकरणीय ऊर्जा संशोधन के ग्रिड इंटरएक्टिव बिजली। एक बात दोस्तों और आपसे करनी, अगर ये आ गया भारत की नीतियाँ, ओके, आगे की भारत की नीतियाँ बताइए, तो आप 5-6 याद कर लीजिएगा। और 5-6 ये महत्वपूर्ण है कि आपकी हेडिंग कैसी है। आपकी हेडिंग सही है तो यार कोई भी एग्जामिनर हो नंबर दे देता है पूरे फुल, ठीक है। बाकी आप थोड़ा थोड़ा बहुत लिख लीजिए, उसके अंतर्गत थोड़ा बहुत लिख लीजिएगा अपने मन से यार, इतना इतना कोई नहीं देखता है, ठीक है। मैंने भी बात की है 2-4 एग्जामिनर से जो कॉपी चेक करते हैं, वो बोलते थे इतना कोई नहीं देखता, आपकी हेडिंग सही होनी चाहिए बस। और आप हेडिंग लिख लेंगे और उसके अंतर्गत थोड़ा बहुत अपने मन से लिख लेंगे, सही कर देंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं, पूरे नंबर मिलेंगे आपको, ठीक है। इतना कुछ करने की ज़रूरत नहीं है।